कौन आएगा आखिर श्री को ढूंढते हुए? कैसे रूहान बनाता है भूतों में बैलेंस? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। भूल भुलैया 2 फिल्म जिसमें बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन, तब्बू और कियारा आडवाणी ने अपने किरदार बखूबी निभाए हैं। भूल भुलैया 2 की सक्सेस के बाद अब भूल भुलैया 3 बनाने की चर्चा भी चल रही है। दोस्तों, भूल भुलैया 3 की हमारी कहानी जिसमें रूहान यानी कार्तिक आर्यन और उसका दोस्त वरुण शर्मा भूत भगाने जाते हैं, जिसमें रूहान का साथ उसके घर में रहने वाले भूत बबल यानी नवीन पॉलीशेट्टी और बिमला आंटी यानी स्नेहिल दीक्षित मेहरा देते हैं। अगले दिन एक भिखारी भूखे रिंकू यानी राजपाल यादव फटी बनियान में आता है। रिंकू की मौत सड़क पर भीख मांगते हुए एक एक्सीडेंट में हुई थी और मरने के बाद भी उसके भटकने की आदत नहीं गई। हालांकि जिसने उसे मारा था और वो वहीं से कहीं भाग गया था, रूहान ने उसे भूतों की मदद से डराया था, तो उसने खुद पुलिस स्टेशन में जाकर ये सब कन्फेस भी कर लिया था। रिंकू को इंसाफ मिलने के बाद उसे हमेशा के लिए चले जाना चाहिए था, लेकिन वो कभी नहीं गया। ऐसे ही रूहान कभी कभी आत्माओं को इंसाफ दिलाने या उनका बदला लेने में भी मदद करता था, जिससे उसके घर में भूतों की भीड़ नहीं लगती और उनकी विश पूरी होती है और वो हमेशा के लिए वहाँ से चले जाते हैं। रूहान और वरुण दोनों बैठे होते हैं और बाकी के भूत आपस में छेड़खानी कर रहे होते हैं और तभी अचानक सब लोग बिल्कुल शांत हो गए। रूहान पीछे मुड़कर देखता है तो श्री यानी अक्षय कुमार उसकी तरफ आता है। श्री वो आत्मा है जो सबसे पहले इस घर में रूहान के साथ रहने आया था। श्री ने ही रूहान को भूतों से लड़ना और उन्हें हैंडल करना सिखाया है। हालांकि श्री को उसके जीवन के बारे में कुछ याद नहीं है कि वो कैसे मरा था, उसकी फैमिली कौन थी, उसे कुछ भी याद नहीं है। लेकिन तब भी रूहान उससे पूछता है कि वो कब बाकी भूतों की तरह यहाँ से जाएगा, तो वो हमेशा ही एक बात कहता है कि वो नहीं जानता। पर ऐसा लगता है जैसे कोई कनेक्शन उसे अभी भी जाने से रोक रहा है, जैसे उसे अभी किसी का इंतजार करना है। श्री हमेशा की तरह एक कीचेन को उंगली में घुमाता हुआ आता है, जिस पर एक छोटी सी काली गुड़िया लटकती है। श्री और रूहान दोनों सोचते हैं कि बेशक वो डरावनी है, पर शायद ये श्री के बहुत करीब होगी, इसलिए मरने के बाद भी वो उसके साथ है। श्री पीछे से वरुण के सिर पर जोर से मारता है और दूसरी तरफ से रिंकू भी वरुण के कानों में घास से गुदगुदी करके बहती गंगा में अपने हाथ धो लेता है। अब वरुण के साथ हमेशा ऐसी चीजें होती रहती हैं, लेकिन फिर भी वो हर बार डर जाता है और हर बार की तरह वो रूहान के पीछे जाकर छुप जाता है। बाकी के सारे भूत भी वहां इकट्ठा हो जाते हैं और तभी अचानक दरवाजा खुलता है और तेज तेज हवा चलने लगती है। दूर से लंगड़ाता हुआ एक इंसान उनकी तरफ आता दिखाई देता है। सारे भूत लाइन से रूहान के पीछे छुप जाते हैं। रूहान श्री को ढूंढता है तो वो उसे पंखे पर बैठा मिलता है, तो रूहान कहता है, अजीब भूत हो यार, तुम अपनी ही बिरादरी से डर रहे हो, लानत है तुम भूतों पर। जैसे जैसे वो पास आता है उसके लंबे बाल, नंगे पैर जिन पर भेड़िए के निशान है, सब दिखने लगते हैं। रूहान ध्यान से देखता है तो उसे समझ आता है कि एक नई भूतनी यानी आत्मा उनके घर पर आ रही है। वो नजदीक आती जा रही थी और बाकी सारे पीछे चले जा रहे थे। इस आत्मा का ऑरा काफी पावरफुल था। श्री के बाद रूहान ने पावरफुल एनर्जी वाली आत्मा आज ही देखी थी। अंदर आते ही उसकी नजरें चारों ओर घूमती है और जैसे कोई मैग्नेटिक फोर्स हो, उसकी नजर ऊपर छिपे श्री से मिलती है और वो अचानक रोने लगती है, जैसे वो चेहरा देखने का उसने बरसों इंतजार किया हो। डरावनी आत्मा जब रोती रोती नीचे बैठ जाती है, बाकी सारे भूत अब उसके चारों ओर खड़े हो जाते हैं और श्री नीचे आ जाता है। इस वक्त अगर कोई क्लूलेस है तो वो है वरुण, जो चारों ओर देखते हुए बार बार रूहान से पूछता है कि आखिर कौन आया है। वो भूतनी यानी कृति खरबंदा उठती है और श्री के पास जाकर कहती है, श्री, मैं मीरा, तुम्हारी मीरा। और जब श्री उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता तो वो कहती है, तुम्हें मैं याद नहीं हूँ। तो कौन है मीरा आखिर, और क्या है श्री और मीरा का कनेक्शन? जानेंगे दोस्तों इन सवालों का जवाब हमारी अगली वीडियो में। तो बने रहिए और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को। हमारी आज की राइटर है तनु चौहान।